आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्ज़ी। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आए, हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें, हिट करें बेल के आइकॉन को। नई वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे, आप उसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें। दूसरी तरफ अलीज़े का जो वालिद होता है ना, वो कहता है कि मेरी बेटियां जो है वो बड़ी मासूम सी हैं, बेचारी भोली भाली, उन्हें किसी भी चीज़ का पता नहीं है, उल्टी सीधी का। ठीक है, वो बस जैसे आई कर दी, चला दी और रख लिया। ठीक है, इसी तरीके से बेचारी काम चलाती हैं। और ज़ाहिर सी बात है, चलाना भी चाहिए। शहरी जो होता है वो फ़ोन पे लगा होता है, ज़ाहिर सी बात है उसके भी बिज़नेस वगैरह होते हैं, उसे इसीलिए कॉल वगैरह आती हैं और वो उन कॉल्स को पिक करता है और रिप्लाई वगैरह देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी मामलात होते हैं वो किस तरीके से मैनेज करने हैं या चलाने हैं। ठीक है, अगर कोई भी मामला आउट हो गया तो उसको किस तरीके से जवाब देना है। शहरी की बहन नताशा जो होती है ना, उसका जो एक कोलीग होता है, नताशा का दिल उसके ऊपर आ जाता है बस। दूसरी तरह अलीज़े और उसकी अम्मी दोनों बैठी होती हैं शरी के घर। ठीक है, क्योंकि अलीज़े की अम्मी जो होती है ना, अलीज़े को मिलने के लिए आई होती है। ठीक है, तो उसे पता होता है कि क्योंकि शरी जो है अभी काम पे गया होता है, जैसे वो वापस आएगा तो फिर वो मिलेगा अलीज़े से। अभी फ़िलहाल वो जो है ना जॉब पे गया होता है। अलीज़े शाम का वक़्त होता है, शहरी जो होता है वो बाहर बैठा अपनी बहन नताशा के साथ एंजॉयमेंट कर रहा होता है, माहौल का जायज़ा वगैरह ले रहा होता है, किस किस्म का माहौल जो है वो चल रहा है। ज़ाहिर सी बात है, उसने अपना काम जो है वो या टाइम स्पेंड करना होता है बाहर अपनी बहन के साथ बैठ के। और वो उसकी बहन नताशा जो होती है उससे पूछ रही है कि शरी, मुझे तुम कुछ ठीक ठीक से नहीं लग रहे, क्या बात है, कोई मसला चल रहा है तो मुझे बताओ। शरी कहता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नताशा कहती तो मेरे भाई है, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत है न। ये नताशा के ऑफिस में काम करता है और नताशा अपने घर बता रहा होता है कि मेरी बॉस जो है ना, ठीक है, उसने मुझे प्रपोज़ किया है, यानी कि मेरे ऊपर उसका दिल आ गया। अब वो जो है ना मुझसे इतना काम के बारे में भी नहीं पूछती और ना ही को बात करती है इतनी ज़्यादा। पता नहीं मेरी बॉस को कोई ना मुझसे मेरा दिल जो है अच्छा लगता है, या कोई बात मेरी बॉस को मेरी बहुत अच्छी लग गई है या पसंद आ गई है। ठीक है, अब वो उसके ऊपर जो है ना किसी न किसी तरीके बात करने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉस जो है वो मुझसे अपना दिल लगी करे, जो भी है मामलात। अलीज़ा की अम्मी जो होती है ना, अलीज़ा से पूछती है कि बेटा क्या बात है, शायरी जो है वो मेरे साथ तो बहुत अच्छा रिएक्ट करता है, तुम कुछ मुझे अनफिट सी लग रही हो, कोई मसला है तो बताओ। अलीज़ा कहती नहीं अम्मी, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अलीज़ा की अम्मी कहती कि बेटा मुझे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई अंदरूनी टेंशन है कि जो तुम इस मसले को इस तरीके से जान रही हो। ठीक है, तो अलीज़ा की अम्मी जो होती है ना, अलीज़ा की बात यानी कि माँ बाप को पता होता है कि औलाद किस मराहल से या किन मराहल से गुज़र रही है। ठीक है, वो अपनी औलाद की जो भी बात होते हैं ना पढ़ लेते हैं अपने माइंड में, यानी कि उन बात फिट फिट कर लेते हैं, और ज़ाहिर सी बात है करेंगे भी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आज हम अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। तो शहरी के घर जो नौकर होता है वो आता है और आकर पूछना चाहता है उनके घर वालों से कि सब्ज़ी में क्या पकाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनके काम मामलात इसी तरह चलते हैं। ठीक है, ना ही किसी से पूछते हैं और ना पूछने की इनमें इजाज़त और ज़रूरत होती है। अपने काम वाम ये खुद ही करने की कोशिश करते हैं और कर भी रहे होते हैं। तो अलीज़ा की अम्मी जो होती है ना, कहती है कि मुझे तो शरी ने गिफ्ट्स वगैरह भी उस दिन काफ़ी दिए थे, और आज मुझसे यानी कि बात भी करना चाह रहा था। तुम्हारा मूड कुछ ऑफ ऑफ लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कोई बात जो है वो तुमसे हुई है या उससे हुई है। ठीक है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी तुम्हारे दरमियान मसला मसाइल चल रहा है ना, ठीक है, उसको तुम खुद ही ख़त्म कर लो, तो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है शरीर से तो तुम खुद भी उसके साथ डिस्कस कर सकती हो। ठीक है, तो अलीज़ा जो होती है कहती नहीं अम्मी, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपको पता नहीं क्या जो है वो मसला दिखाई दे रहा है हम दोनों में। तो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा मुझे मसला दिखाई दे रहा है, तो मैं तभी तो तुम्हें कह रही हूँ। तो लेकिन तुम हो कि तुम्हें मुझे लगता है कि कोई भी बात जो है वो करना मुनासिब नहीं है या पसंद नहीं है। ठीक है, तो अलीज़ा कहती है कि बस अम्मी आप ऐसे ही समझ रहे हैं, क्योंकि मेरा जो है ना अभी फ़िलहाल मूड नहीं है किसी भी बात का। ठीक है, तो अलीज़ा की अम्मी जो होती है ना, कहती कोई बात नहीं बेटा, मैं नहीं नेक्स्ट टाइम करती तुम्हारे साथ बात, अगर तुम्हें इस तरह का मूड अच्छा नहीं लगता या इस तरह की बात जो है वो अच्छी नहीं लगती।
तो मैं जो है अपना आइंदा नहीं इस तरह की बात करूँगी। और इसी बात है, माँ बाप अपनी औलाद की खुशी में खुश होते हैं। इसी तरह अलीज़े की अम्मी जो होती है ना, वो भी अलीज़े की खुशी को अपनी खुशी समझती है, क्योंकि वो चाहती है कि मेरी बेटी जो है इस घर में खुश रहे और इज़्ज़त के साथ रहे। शारी जो होता है वो रख भी रहा होता है, बस शारी की एक प्रॉब्लम होती है, अपनी मर्ज़ी करने की कोशिश करता है और जो उसे पसंद आए वो उसी की कोशिश करता है और उसे कर भी रहा होता है। अकेला रहना उसने शुरू से सीखा होता है, क्योंकि बाप से तो उसकी इतनी बनती नहीं है और एक बहन है नताशा जिसके साथ बनती है, लेकिन फिर भी वो इन मामलात से दूर ही रहने की कोशिश करता है। शारी आता है तो उसी वक्त उसकी अलीज़े की अम्मी जो होती है ना, उठकर मिलती है, कहती बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारी, ठीक है। शारी कहता आंटी मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप बताएं कैसे हैं आप, ठीक है। तो शारी जो होते हैं ना, अलीज़े की अम्मी जो होती है, कहती बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहाँ रहते हो, कहीं नज़र ही नहीं आते हो। कहता आंटी आपके सामने हूँ, मैंने नज़र क्यों नहीं आना, ठीक है। मैं तो आपको नज़र आ ही रहा हूँ, आप नहीं मुझे लगता कहीं नज़र आती स्क्रीन के ऊपर, अगर आप नज़र आएँ तो ऐसे ना हो, ठीक है। तो आगे से अलीज़े की अम्मी जो होती है ना, वो कहती कि और सुनाओ शारी, अपना तबीयत तुम्हारी ठीक रहती है। कहता बिल्कुल आंटी फिट हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ चाचू कैसे हैं। तो नताशा का अब जो नया बॉयफ्रेंड होता है, वो अपने घर में अपनी बहन को या अपने घर वालों को जो है ना सारी बात बता रहा होता है कि किस तरीके से बॉस जो है ना मेरा अपना वेलकम करने के चक्करों में आया, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल पता नहीं वो किस तरीके से बॉस मेरा वेलकम करता है, अभी मुझे भी इस चीज़ का आइडिया जो है नहीं है, ठीक है। तो वो अपने घर में हर एक बात क्लियर कट बता देता है। अलीज़े जो होती है उसको गुस्सा बहुत आ रहा होता है, वो बस एक सोचो विचार में गुम होती है कि मैं अब इसका क्या करूं या क्या सलूशन निकालूं। मैं तो पहले ही बड़ी बोझल हूँ और ऊपर से ये मामला जो चल पड़ा है इसका मैं क्या करूँ, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर कोई भी इस तरीके का मामला चला तो उसको सल्यूशन भी इसका मैंने ही निकालना है। अलीज़ा अपनी अम्मी को कहती कि अम्मी जान आपको इन सब बातों के बारे में नहीं आइडिया और ना ही आपको इन बातों के बारे में पता है। हाँ अगर पता होता तो आप इस तरह बिहेव ना करती, तो शायद अगर आप जल्द इस बात को मान जाती तो फिर कोई बात और ही होती, ठीक है। तो वह कहती कि बेटा बताओ क्या बात है, मैं तुमसे खुद पूछने आई हूँ। तो शायरी जो होता है उसी वक्त कमरे में दाखिल हो जाता है जब दोनों माँ बेटी बात कर रहे होते हैं, अलीज़े और उसकी अम्मी, ठीक है। शायरी अपनी मोहब्बत को दुबाला करने की कोशिश करता है, लेकिन अलीज़े जो होती है ना, वो तो शायरी से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन शायरी बार बार उसको जो है दुख देने की कोशिश करता है और अपने से नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अब उसका दोस्त उसे कहता है कि यार तू आज काम पे क्यों नहीं आया, तुझे बहुत पता है ना कि नताशा बॉस जो है वो बहुत खड़ूस किस्म की है, वो आज स्पेशली तेरी रिपोर्ट लेकर गई है, मुझे लगता है कि तेरे दिन गिने गए हैं, ठीक है। उसे मान होता है, वो कहता है भाई बॉस जो है वो मुझे प्रपोज करने के चक्करों में और तू किन चक्करों में मुझे फंसा रहा है, ठीक है। अपनी हदूद में रह के बात कर, बॉस जो है मेरे साथ फिट होने वाली है, ठीक है, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर तेरा को मसला है तो वो मुझे बता, मैं बॉस से हल करवा दूंगा। वो कहता भाई ठीक है जा। नताशा जो होती है अपने ऑफिस में चक्कर लगाती है, ठीक है, सभी के कैबिन वगैरह देखती है और हाजिरी भी खुद चेक करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी मामलात होते हैं मैंने ही मैनेज करना है, मेरे अलावा जो है शहरी तो बहुत काम इधर आता है, ठीक है। यहाँ की सीईओ जो होती है वो नताशा होती है और इन सब चीज़ों को देख रही होती है और अपने वर्कर्स जो होते हैं उन पे बड़ा मान होता है उनको, ठीक है। तो अलीज़े जो होती है वो अपनी अम्मी के साथ खूब बातें करती है और कर भी रही होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम उन्होंने ऐसे स्पेंड किया होता है। शहरी के आने का इंतज़ार होता है, शहरी आ चुका होता है बात आगे बढ़ने की कोशिश में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा सीरीज़, ठीक है। अगर आपको ये हमारा ये जो ड्रामा आप वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा ड्रामा अच्छा लगे, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है, ठीक है। और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करना है, ताकि जितने भी और हम लेटेस्ट ड्रामे इसके ऊपर अपलोड करें वो आपको बआसानी मिलते रहें, ठीक है। आप उन ड्रामाज को वॉच एंड लिस्टन करते रहें और हमारे इस ड्रामा से मुस्तफ़ीद होते रहें, ठीक है, फ़ायदा हासिल करते रहें, ठीक है। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यानी कि इसके बाद आपके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर कई किस्म के ड्रामे जो है ना अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत बहुत सी स्टोरीज़ उनमें होती हैं, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर ड्रामे मुस्तफ़ीद होते हैं, ठीक है।
तो ड्रामा सबसे पहले यानी कि जो ड्रामा जिससे स्टार्ट लिया जाता है, एक्शन होते हैं उसमें, ठीक है, डायलॉग्स होते हैं। तो यानी कि ड्रामे में मुतल्लक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यानी कि ड्रामे के मुतल्लक होती हैं, लेकिन बाद में वो चेंज भी हो जाती हैं, कुछ तो डिसअप्रूव्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ड्रामा बेसिकली जो होता है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली इन सब ड्रामाज में जो होता है ना, दो रोल होते हैं, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, यानी कि उनका मोहब्बत का चक्कर होता है आपस में, ठीक है। यानी कि वो जैसे जैसे उनका चक्कर बढ़ता है उसके साथ साथ मसाइल भी बढ़ते हैं, ठीक है। कभी लड़की का वालिद जो होता है वो नहीं मान रहा होता, ठीक है, कभी जो उसके बाद लड़का होता है उसका वालिद नहीं मान रहा होता, ठीक है। इस तरह से ना वो चक्कर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल हद से बढ़ के ना काफ़ी हाई लेवल हद तक चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई जब चक्कर बढ़ता है ना, तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बस कुछ ना पूछें फिर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप लगा लें यार वो है तेरे बिन, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना, सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना, उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो, लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना, जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि
आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूंगी, ठीक है। यानी कि जो मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां का मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और खुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है और बेचारी ने क्या करना है घर के काम काज, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना फ्लोर मिल में धक्के खाए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है, यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है, लेकिन लड़की चाहती है। लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है, दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है, वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना, तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं, यही होती है क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि 2 नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था, लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। भाई ज़ाहिर सी बात है, जान कैसे छूटेगी। जान अब इसी तरह छूट सकती है कि अब ना तो उसके साथ कोई कांटेक्ट रखा जाए, ठीक है, यानी कि कोई भी राब्ता उसके साथ नहीं रखना चाहिए, राब्ता मनसूख होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है, लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है, यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है। लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना वो पकड़ा देता है लड़की को, बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो। कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है, नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है, और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम इधर जॉब करो, जो मर्ज़ी करो, ठीक है, ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है, वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे,
ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से, और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतुष्ट होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है, और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है, और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, और मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप रमज़ा जो होती है ना वो अपनी बहन से यानी कि कोई बात करना चाहती है, तो जब अलीज़ा वापस जाने लगती है तो वो उसको मना कर देती है, ठीक है। रमज़ा पहले बड़ी खुश होती है कि मेरी बहन जो है वो मुझसे मिलने आई है, ठीक है। अलीज़ा अंदर ही अंदर टूट गई होती है, वो बस किसी से बात नहीं करना चाहती कोई भी किसी भी किस्म की, ठीक है। तो ना वो रमज़ा से बात करती है, वो बस शहरी की तरफ देखती है और उसकी तबीयत और उसके मजाज को देखने की कोशिश करती है कि शहरी का मूड ऑफ तो नहीं है, ठीक है। अगर हाँ उसका मूड ऑफ है तो इसका भी मुझे कोई ना कोई सलूशन निकालना पड़ेगा, वरना वो फिर मेरे ख़िलाफ़ जो है हो जाएगा, क्योंकि शहरी अब जो है किसी की बात नहीं सुनता। वो बस इसी तरह अगर उसे कोई चीज़ पसंद आ गई तो आ गई, अगर ना आई तो फिर उसका जो है वो कोई जो है हद बाब नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो चाहता है कि मैं जो कहूँ वही इधर हो, बाकी
जो है वो मामला तो उठ ही रहे हैं, तो इनके अच्छा है, ठीक है। वो सब बातें उन वहाँ पे चल रही होती हैं और वो करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं होती उनसे, क्योंकि वहाँ पे बहुत मामला डिस्टर्बेंस वाले बने होते हैं।